स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली। सो आज फोर्थ पार्ट है सी लैंग्वेज का, जिसमें हम समझेंगे डेटा टाइप और वेरिएबल फटाफट। उसके बाद उन पे बेस्ड हम बहुत सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप किसी भी वेरिएबल को x इक्वल टू 1, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हो, तो जो वो वैल्यू x स्टोर करता है वो वेरिएबल वैल्यू कहलाती है डेटा। ठीक है, और डेटा को जब हम स्टोर करते हैं तो तीन तरीके का डेटा होता है, इंटीजर, फ्लोटिंग या कैरेक्टर। अब इंटीजर, फ्लोटिंग या कैरेक्टर डेटा टाइप्स होते हैं कि किस तरीके का डेटा होगा, इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोटिंग टाइप का होगा या कैरेक्टर टाइप का होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 1, 1 तो हो गया आपका डेटा जो इंटीजर टाइप का है, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होगा आपका इंटीजर। ठीक है, इसी तरीके से नंबर इक्वल टू 4, तो 4 जो है एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। 4 डेटा है, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू हो या फ्लोटिंग वैल्यू हो तो उसको हम फ्लोटिंग नंबर कहते हैं। उसका डेटा टाइप जो होता है, डेटा टाइप फ्लोट में आएगा, वो आप आगे समझोगे। ठीक है, तो आईडी में वैल्यू हमने स्टोर करी डेसिमल टाइप की 4.05, तो ये फ्लोटिंग टाइप का डेटा हो गया। ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट। इसी तरीके से x इक्वल्स टू a कहूँ तो x में कैसी वैल्यू आ रही है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आ रही है, कैरेक्टर आ रही है ना। तो x कैसी वैल्यू स्टोर कर रहा है, कैरेक्टर टाइप की, डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। फटाफट समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। 4 कैटेगरी में मैं इनको डिवाइड करूंगी। पहली कैटेगरी है बेसिक की, जिसमें हम प्राइमरी टाइप के डेटा टाइप्स रखेंगे, जिनकी मदद से बाकी डिराइव टाइप के डेटा टाइप भी बन सकते हैं। सबसे बेसिक जो होता है वो होता है डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है, लेकिन उसको जब हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग में तो इंट लिखते हैं। इसी तरीके से डेसिमल के लिए आप फ्लोट या डबल टाइप के डेटा टाइप यूज करते हैं। इसी तरीके से आप कैरेक्टर के लिए कैर डेटा टाइप यूज करते हैं, CHAR। ठीक है, ये बेसिक टाइप के डेटा टाइप हो गए। फ्लोट और डबल डेसिमल टाइप की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप डिराइव्ड डेटा टाइप समझोगे तो उसमें 4 तरीके के डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं। वो डिपेंडेंट होते हैं बेसिक डेटा टाइप्स पे, उनकी हेल्प से बनाए जाते हैं। जैसे एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, इनम हो गया एंड यूनियन हो गया। ओके, अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के डेटा टाइप में, जिसको कहते हैं इन्यूमरेशन, जिसमें हम इनम टाइप के डेटा टाइप को रखते हैं। इसके बाद फोर्थ में आता है वॉइड कैटेगरी का डेटा टाइप, जिसमें वॉइड टाइप का डेटा टाइप रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। अब मेमोरी साइज समझ लेते हैं। तो कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस। इसके शॉर्ट इंट 2 बाइट की स्पेस लेते हैं। लॉन्ग इंट, फ्लोट और डबल 4 बाइट की स्पेस लेते हैं। इसको करेक्ट कर लीजिए, डबल एक्चुअली 8 बाइट की स्पेस लेता है। ठीक है, लॉन्ग डबल जो है 10 बाइट की स्पेस लेता है। अभी शॉर्ट और लॉन्ग जो है सिर्फ मेमोरी साइज में ही स्पेस इंक्रीज करते हैं, अदरवाइज ये इंट या डबल के साथ यूज किए जा सकते हैं। अब वेरिएबल समझते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू जो किसी मेमोरी में पड़ी हुई जो वैल्यू है उसके नेम को शो करती है। जैसे कि अगर मैं x इक्वल्स टू 1 कहूँ तो 1 कहीं मेमोरी में कोई वैल्यू है, स्टोर की हुई वैल्यू है। उस वैल्यू को अगर हम किसी चीज़ से शो करना चाहिए या बताएं कि कहाँ पे वो किस नेम से हम उस 1 को शो कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वेरिएबल की मदद लेते हैं। ठीक है ना, तो वेरिएबल क्या हो, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। किसी मेमोरी लोकेशन को नेम दिया जाता है। इट इज यूज टू स्टोर द डेटा, जो अपने अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करता है। अब डेटा किस टाइप का होता है वो आपको डेटा टाइप से पता चल जाएगा। ठीक है ना, वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है, और वेरिएबल जो होता है एक वैल्यू को कितनी बार भी प्रोग्राम में यूज कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इट इज द वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू ए पर्टिकुलर नेम एंड कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। किसी भी मेमोरी लोकेशन को नाम से अगर आपको बताना हो तो हम उसको नाम दे देते हैं, जो कि नाम हम कहेंगे वेरिएबल का नेम है। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन को नेम हमने दे दिया, जैसे x, तो उसमें वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से नंबर, कोई एक मेमोरी लोकेशन में वैल्यू पड़ी थी 23, जिसको मैंने नाम दिया नंबर, उस नंबर में मैंने 1 ऐड कर दिया तो वैल्यू बन गई नंबर की, क्या हुआ 23 थी, लेकिन नंबर में वैल्यू ऐड कर दी तो बन गई 24। तो नंबर को मैंने क्या वैल्यू दे दी इस समय 24, तो नंबर की वैल्यू चेंज भी हो गई और रीयूज भी हो रही है। इसी तरीके से वैल्यूज को जब वेरिएबल्स को जब आप नेम देते हो तो वेरिएबल्स को के नेमिंग के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक प्रॉपर रूल यूज होता है। जैसे कि वेरिएबल के नेम्स सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर से ही बन सकते हैं, लेकिन जब वेरिएबल का नाम आप शुरू करें तो सिर्फ वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से ही शुरू होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी। कोई भी वेरिएबल का नेम आप डिजिट के थ्रू
स्टार्ट नहीं कर सकते हो। वेरिएबल के नेम में वाइट स्पेसेस नहीं आती हैं, ठीक है। और वेरिएबल के नेम आप कोई भी रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड की हेल्प से नहीं बना सकते हो। तो जिस चीज़ में भी नहीं कहा गया है वो सारे एरर क्रिएट कर देते हैं अगर आप वो चीज़ करते हो तो। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वेरिएबल को लिखने के लिए सिंटेक्स की वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है। तो सिंटेक्स होता है वेरिएबल का, पहले लिखा जाता है डेटा टाइप की किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल स्टोर करेगा, डेटा टाइप। फिर आता है वेरिएबल का नाम और फिर सेमीकोलन, या फिर डेटा टाइप वेरिएबल का नेम इक्वल टू वो वैल्यू जो वैल्यू वेरिएबल स्टोर करना चाहती हूँ। तो ये दोनों सिंटैक्स होते हैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इंट नंबर इक्वल टू 8 कुछ 10, ठीक है। 10 एक वैल्यू है जो कई मेमोरी में पड़ी हुई है, जिस मेमोरी लोकेशन को हमने नेम दे दिया नंबर, ठीक है। तो नंबर में क्या वैल्यू है 10। जो नंबर एक वेरिएबल है जो 10 मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो इसलिए लिखा गया है इंट नंबर इक्वल टू 10 सेमीकोलन, ठीक है। अब मुझे एक नंबर एक वेरिएबल है या नम एक वेरिएबल है जो कि डेसिमल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो उसको लिखने का तरीका होगा फ्लोट स्पेस नम इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग जो आपका नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा कि डबल से मैंने लिख दिया थर्ड एग्जांपल ए, एक वेरिएबल है जो डबल टाइप का, दैट मीन्स जो डेसिमल टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। किस तरीके की वैल्यू है उसकी 13.26। इसी तरह से मैंने कहा कि सैलरी एक वेरिएबल है जो कि डेसिमल वैल्यू ही स्टोर करेगा, तो इसलिए उसके आगे लगा दिया वेरिएबल किस तरीके का, सैलरी बना दिया वेरिएबल। डेटा टाइप हो गया उसका डबल और जो वैल्यू उसने स्टोर करी वो हो गई 5000.26। तो कहने का मतलब है आपको ये देखना है कि वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू को स्टोर करेगा, उस अकॉर्डिंग आप उसका डेटा टाइप लिखेंगे और फिर अगर वो वैल्यू स्टोर कर लेता है या आप उसको वैल्यू दे देते हैं तो उसके बाद सेमीकोलन करके उसको एंड कर देंगे उस स्टेटमेंट को। अगर वो वैल्यू किसी प्रोग्राम की हेल्प के अंदर, प्रोग्राम में जहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें वो वैल्यू को स्टोर करेगा या लेगा किसी से, एक्सेप्ट करेगा, तो हम उस अकॉर्डिंग सिर्फ सेमीकोलन से ही डेटा टाइप और वेरिएबल नेम लिखकर बंद कर देंगे। तो इस तरीके से दो सिंटेक्स बन जाते हैं वेरिएबल के, वेरिएबल कोई वैल्यू स्टोर करता है या वेरिएबल कोई भी वैल्यू अभी असाइन वेरिएबल को नहीं हो रही है उस अकॉर्डिंग। स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं, देखिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में हम यहाँ पे 3 वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, जिसमें 2 वेरिएबल की मैं वैल्यू भी डाल दूंगी और फिर थर्ड वेरिएबल जो होगा सम टाइप का, जिसमें हम ऐड करके उन वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करके स्टोर करेंगे, ठीक है। तो वॉइड लिख दो, स्पेस दे दो, मेन दे दो। मेन जब आपने लिख दिया फंक्शन का नेम तो इसकी बॉडी पैरेंथेसिस, दैट मीन्स पैरेंथेसिस से स्टार्ट होती है। आप एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप के डेटा टाइप ले रही हूँ, तो मैंने डेटा टाइप लिख दिया है इंट, स्पेस दिया है। ए मेरा फर्स्ट वेरिएबल है जिसको मैंने 10 वैल्यू इनिशियलाइज करी है, बी मेरा दूसरा वेरिएबल है जिसको मैंने 20 वैल्यू इनिशियलाइज की। कॉमा करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सम, सेमीकोलन। सम वो वेरिएबल है जो इन दोनों के ऐड करी हुई वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक और टाइप का प्रोग्राम बना सकते हैं कि हम यूजर से इनपुट लें, तो वो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम सीरीज में स्टार्ट करूंगी, ठीक है ना। तो सम जो मेरा वेरिएबल है वो इक्वल टू होगा a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज किए हैं, एक तो इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है और एक ऐड वाली वैल्यू यूज की है, ऐड ऑपरेटर है ना। ऐड जो होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, ध्यान दीजिएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, इसका काम होता है 2 वैल्यूज को जोड़ के उनकी वैल्यूज को किसी वेरिएबल में स्टोर करना, तो 2 वैल्यूज को ये ऐड कर रहा है, ठीक है। इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो राइट की वैल्यू लेफ्ट में डालता है, तो a प्लस बी की वैल्यू राइट में, उसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है लेफ्ट में जो सम लिखा है उसमें। अब सम की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंट एफ लिख दिया ब्रैकेट में। अब जब भी इंटीजर की वैल्यू को आप स्टोर कराते हो किसी भी वेरिएबल में, तो आपको परसेंटाइल डी, परसेंटेज का साइन और डी, इस तरीके का एक सिंबल लिखना होता है, ठीक है ना। ताकि वो बताता है कि परसेंटेज डी, दैट मीन्स इंटीजर टाइप की वैल्यू हम प्रिंट कराने जा रहे हैं सम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको लिखना होगा, डबल कोट्स सम इज परसेंटेज डी और डबल कोट्स क्लोज, कॉमा और सम और ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन क्लोज, स्टेटमेंट खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब जब हम कॉमा यूज करते हैं तो कॉमा एक सेपरेटर की तरह काम करेगा, जो बताएगा कि डबल कोट्स के अंदर जो है वो चीज तो मैसेज है और जो राइट में सम लिखा गया है वो एक वेरिएबल नेम है। ये भी ध्यान रखिएगा, लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग ये सिंबल बदलता रहता है। गेट सी एच लिख दिया और पैरेंथेसिस से क्लोज कर दिया। अब कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं आया। अब रन करके देखते हैं तो देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे शो कर देगा सम इज 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वीडियो फिनिश होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।